हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है दीपक और अन्नू से रिलेटेड है। इस बारे में बताना तो कुछ ज़रूरी मैं मानती हूँ क्योंकि सब लोग को पता है दीपक और अन्नू के बारे में, उनसे रिलेटेड हर टॉपिक के बारे में सबको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता बता देती हूँ एक बार जल्दी से शॉर्टकट में। जो दीपक और अन्नू हैं उन दोनों ने लव मैरिज की थी और दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते थे। उसके बावजूद इन दोनों ने लव मैरिज की थी और इस लव मैरिज का नतीजा ये निकला कि दीपक को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दीपक की डेथ हो गई है इस मैटर को लेकर, क्योंकि जो लड़की का भाई था, अन्नू का भाई संजय, उसने और उसके बहुत परिवार वालों ने मिलकर, जैसे कि बताया जा रहा है कि दीपक को मार दिया था क्योंकि दीपक ने अपनी गांव की लड़की से ही शादी की थी। ये माना जाता है क्योंकि देखो हमारे कानून, हमारे अगर सामाजिक दायरे से देखा जाए तो एक गांव के गांव में शादी करना बहुत गलत होता है, क्योंकि गांव में किसी भी बिरादरी से हो वो हमारी बहन ही लगती है। लेकिन अगर कानून के दायरे से देखा जाए तो कानून ने तो इस चीज़ को बिल्कुल छूट दी हुई है, कोई किसी के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन एक होता है, देखो मोमडन्स में तो होता है कि कोई किसी से भी शादी कर लेता है, बस एक अपने खून के रिश्ते को छोड़कर हर किसी से शादी हो जाती है उनके यहाँ, बुआ का, मामा का, चाचा का। लेकिन देखो हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ऐसी शादी नहीं होती हैं। इन शादियों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानून ने बनाया हुआ है ये नियम कि शादी कोई किसी से भी कर सकता है। तो इसलिए बच्चे जो है ऐसा कदम उठा रहे हैं और सिर्फ कानून की वजह से, अगर कानून इस पर रोक लगा दे और ये लिव इन रिलेशनशिप वाला और ये वाला जो सिस्टम ये हटा दे तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। अदरवाइज बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। तो जो वीडियो है मैं बताना चाह रही थी, मैं ये बताना चाहती थी कि जब दीपक की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो अन्नू के घर वाले हैं उन्होंने अन्नू से बात करने की कोशिश करी थी। मतलब उन्होंने अन्नू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, एक तरफ से अपनी तरफ करने की कोशिश की थी कि अगर अन्नू हमारे पास आ जाएगी तो हम तुझे जमीन जायदाद भी पढ़ाएंगे, आगे तेरी जगह शादी कर देंगे, ये और वो। और अन्नू से और पता चला है कि यही बोला था कि अगर तू हमारी बात मान लेगी तो दीपक को तेरे पास सौंप दिया जाएगा। लेकिन अन्नू ने साफ मना कर दी थी कि मुझे नहीं बात करनी है आप लोगों से, जिसने मेरे पति को मारा है मैं उनसे बात नहीं करूंगी, उनसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तो ऐसा अन्नू को कहना था। अन्नू ने अपने घर वालों से बात करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। उसने मना कर दिया है कि मैं अपने हस्बैंड दीपक के कातिलों से बात नहीं करूंगी। और अन्नू ने मांग की है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी पति की मौत का बदला चाहिए। तो अन्नू को भी बदला चाहिए भाई, अपनी पति की मौत का। तो उसके लिए अपना पति सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप भाई बहन है वो उसके लिए शायद अब कुछ मायने नहीं रखते। वैसे ऐसा आपको पता है, उसकी मौसी का बेटा, उसकी बुआ का बेटा, खुद उसका सगा भाई, उसकी मम्मी पापा और भी कितने लोग पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन अन्नू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने मृतक पति दीपक के लिए इंसाफ चाहिए। मतलब एक रिश्ते के लिए ना इतने सारे रिश्तों की बलि चढ़ गई है। मतलब लड़की के लिए ना सिर्फ एक 2-4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, मान लो 4 साल तक का जो प्यार है वो मायने रखता है। उसके मम्मी पापा का बचपन का प्यार, जो कुछ उसके लिए मम्मी पापा ने किया, भाई बहनों ने किया, या आने वाले टाइम में भाई बहन का फ्यूचर कैसा होगा अन्नू की इस गलती की वजह से, उसको उस चीज की कोई परवाह नहीं है। उसको सिर्फ अपने पति की मौत का बदला चाहिए। और जैसे कि दीपक की मम्मी ने और दीपक की जो सिस्टर थी, उन्होंने बोला था कि हम अपने घर में रखेंगे, क्योंकि जो अन्नू है हमारी दीपक की आखिरी निशानी है, तो हम अन्नू को अपने साथ रखेंगे। उन्होंने बोला भी था कि मैं अपनी भाभी को मैं साथ रखूंगी, और उनकी मम्मी ने ये भी बोला था कि मैं अपनी बहू को अपने पास रखूंगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जैसा पुलिस प्रशासन करेगा, अगर वो अन्नू को हमें रखने देगा तो हम अन्नू को अपने पास रखेंगे, जैसा पुलिस प्रशासन करेगा वैसे आगे किया जाएगा। तो कुल मिला के अभी अन्नू से किसी को नहीं मिलाया जा रहा है। अन्नू से जो भी कांटेक्ट हुआ है वो सिर्फ बात के थ्रू हुआ है, कॉल के थ्रू हुआ है, अदरवाइज उससे किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है अभी तक। वो पुलिस सेफ रूम में ही है अभी तक। और देखो कुल मिला के, देखो नुकसान तो दोनों का हुआ है, ऐसा नहीं कह रही कि मैं दोनों का नुकसान नहीं हुआ। देखो उनका जवान बेटा चला गया,
कानून अपने हाथ में लेना भी ठीक नहीं है। उनका जवान बेटा चला गया, मानती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन देखो उनके 3 बेटे थे, 3 में से उनका 1 बेटा गया है। दुख सब बेटों का इक्वल होता है, मुझे पता है। कुछ लोग कहेंगे कि सबका इक्वल होता है, हाँ सब बच्चों का दुख इक्वल होता है, लेकिन तुम अगले का देखो, लड़की वालों के यहाँ तो देखो क्या हुआ। मतलब बुआ, मौसी और जी खुद का माँ बाप भाई सब जेल में है, उनका तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। आप ये देखो कुछ बचा ही नहीं। क्या जब मौसी का लड़का है या बुआ का लड़का है, क्या उनके घर वाले उनकी मम्मी को जीने दे रहे होंगे कि तेरी बहन ने या उसने ऐसा कर दिया, ये करवा दिया? नहीं जीने दे रहे होंगे। देखो तो एक गलती, एक मतलब गलत डिसीजन की वजह से ना कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना परिवार बर्बाद हो गया है सिर्फ एक गलती की वजह से। अगर शायद ये गलती ना की होती या गलती करने से पहले अपने पेरेंट्स को बता दिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती, आज ये कंडीशन ना होती। तो कुछ भी करने से पहले ना अपने, जैसे अन्नू दीपक की मम्मी का बोलना है कि जहाँ से ये लोग पहले आए थे ना, अन्नू की बोलते हैं कि बहुत काफ़ी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब ये आए थे ना तो वहाँ से भी मर्डर करके आए थे ये, इसलिए इस गांव में आके बस गए थे। और अब ये यहाँ पर भी इन्होंने मर्डर कर दिया है, तो अब ये इस गाँव में आके फंस गए हैं। पता नहीं इसमें तो क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन देखो जो भी कुछ हुआ ना बहुत गलत हुआ, दोनों परिवारों का ही नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा काम कोई ना करें। अपने परिवार को देखिए, अपने माँ बाप को देखो, प्यार करना है, अरे मम्मी पापा से करो, अपने बहन भाई से करो। अगर तुम किसी से प्यार करते भी हो ना तो उसके बारे में अपने घर वालों को इन्फो पहले कर दो कि ताकि ये कंडीशन ना आए। अगर इसमें भी ये लोग पहले से, और वैसे बोला ये भी जा रहा है कि इन दोनों के परिवार वालों को पहले से ही सब कुछ मालूम था। मुझे भी लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल मालूम ना हो, चाहे हो थोड़ा मालूम, लेकिन मालूम सबको था इस मैटर के बारे में कि किसका किसके साथ क्या चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे शायद इतना ध्यान ना दिया गया और ये घटना घट गई। और उस टाइम पे अगर ध्यान दे दिया जाता तो शायद ये घटना ना घटती। और मैंने पहले भी एक बात बोली है कि अपने बच्चों को इस बारे में जरूर बताएं, गांव गोत्र के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि पहले लोग नॉलेज देते थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन आज के पेरेंट्स वगैरह इस चीज़ में नॉलेज नहीं देते। तो इस वजह से शायद ये गलतियाँ भी अब बढ़ रही हैं। और अपने बच्चों के साथ ना अगर तुम दोस्ती का रिश्ता रखोगे ना तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। मतलब बच्चों पर इतना भी प्रेशर मत डालो, इतना भी दबाव मत डालो कि वो आपसे बात छिपाने लग जाए या आपसे डरने लग जाए। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करें, तो शायद कुछ कम हो सकता है। और इस जो कानून है इस कानून पर भी हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, और लिव इन रिलेशन वाले कानून पर भी ऑब्जेक्शन जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ना बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। गलती 2 की होती है और सज़ा पूरा गांव, पूरा कुनबा, पूरा खानदान भुगतता है। अब देखो एक लड़की की अन्नू की वजह से पूरे घर में ताला लग गया उनके। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।